क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक कार है, पहले कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब ये दोनों आपने इसमें से कोई आंसर है वो सही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये कि स्पीड वर्सेस टाइम में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, वो कांस्टेंट स्पीड है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है स्पीड वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन जो होती है, वो इन्हें जो स्ट्रेट लाइन होती है, मिसाल के तौर पे ये वाली जो लाइन है, सपोज करें इस तरह की लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास, पहले देखें ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर कांस्टेंट स्पीड है, तो ये ऑर्डर गलत है। कांस्टेंट स्पीड पहले, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पहले, तो ये तो नहीं है। यानी इसमें दिया हुआ है कि पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है फिर कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड पहले है फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ए तो गलत है। बी में तो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जीरो स्पीड है, आपको देख के नजर आ रहा है, इनिशियली जीरो स्पीड है, ये मतलब रेस्ट में है बॉडी, और उसके बाद फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक वाली यहाँ भी जब हम देखते हैं ना इस पर, तो पहले कांस्टेंट स्पीड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट स्पीड है, और फिर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ये ले लेते हैं तो इसको भी अंडरस्टैंड करें, ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, आपको नजर आ रहा है पहले, तो ये डिसलेरेशन है, पहले कांस्टेंट डिसलेरेशन है, यानी कांस्टेंटली गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और फिर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। तो पहले डिसलेरेशन है, कांस्टेंट डिसलेरेशन, और फिर कांस्टेंट स्पीड होती है, भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो एक्चुअली सी इज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर, द जर्नी टेक्स 2 hours। ठीक है, the highest speed of the car is 80 kilometer per hour and the lowest speed is 40 kilometer per hour. What is the average speed for the journey? अब आपके पास, अगर आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे डेटा बहुत सारा गिवन है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 hours टाइम है, फिर मैक्सिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड है, और इन सारी चीज़ों से हमने क्या करना है कि एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड अगर आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज स्पीड ये है कि जो एवरेज स्पीड होगा दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है वो 100 किलोमीटर है, वो गिवन है। हमें मजीद मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड की ज़रूरत ही नहीं है। टोटल टाइम कितना है, 2 hours है, तो मेरे पास 50 किलोमीटर पर हार मेरे पास उसकी स्पीड आ गई है। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस 80 किलोमीटर पर हार की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस 40 किलोमीटर पर हार की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, टोटल टाइम इज 2 hours, एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब इसको भी अंडरस्टैंड करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। ठीक है, अगर आपके पास स्पीड वर्सेस टाइम है तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको शो कर रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डी इज द आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमेशा के लिए, यानी आपके पास सपोज करें कि आपके पास एक यानी एक स्पीड वर्सेस टाइम आपके पास कोई इस तरह से ग्राफ है आपके पास। ठीक है, ये वाला, ये इसमें आपके पास ये स्पीड वाला है, ऑप्शन है ये वाला, और ये वाला आपके पास टाइम है। और सपोज करें कि आपके पास कोई इस तरह का आपके पास कोई एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो एरिया आपके पास आएगा, ये वाला जो एरिया आपके पास आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा होता है, ये आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपको शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये वाला जो है ये टोटल डिस्टेंस आपको शो कर रहा है,
टोटल डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द, अब जाहिर है इसके लिए फार्मूला है, मिसाल के तौर पर ये ट्रेपेजियम है, इसके अंदर आप दो बना सकते हैं, कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल है तो उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला है, ये रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला है, या अगर आप उसको पूरे को ट्रेपेजियम ले ले तो भी आपके पास इसका आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहते हैं कि स्पीड वर्सेस टाइम में एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये डी इज द आंसर, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं कि द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार। ये वाला मोशन ऑफ अ कार, ये स्पीड है, ये टाइम है। अब कहते हैं कि विच रो डिस्क्राइब द मोशन। मैं आपको वैसे पहले बताता हूँ फिर इस पे जाएंगे ताकि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। स्पीड वर्सेस टाइम में जो स्ट्रेट लाइन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और ये जो है जीरो एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, ये वाला कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड में ये आपके पास जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट स्पीड एक ही चीज है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए में हम जाते हैं, पी टू क्यू क्या आपके पास है? पी टू क्यू एक्सेलरेटिंग है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेटिंग। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड में क्या आपके पास क्या है? मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेटिंग। ए इज द आंसर आपके पास आ रहा है। ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये फिर कांस्टेंट स्पीड है। तो देखिए एक्सेलरेटिंग, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, तो ए इज द आंसर। बाकी देखिए पहले एक्सेलरेटिंग तो सही है लेकिन नॉट मूविंग गलत है। भाई देखिए ना, गाड़ी की स्पीड तो है ना, देखिए स्पीड, ये कुछ स्पीड तो वैल्यू होगी ना, मिसाल के तौर पे 20 है, 30 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू तो है, यहाँ पे तो कांस्टेंट स्पीड से वैल्यू जा रही है। फिर नॉट मूविंग गलत हो जाएगा। फिर दूसरा मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, और इस तरह डी भी गलत आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले ए एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेट हो रहा है, और फिर कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार, ठीक है। ये ग्राफ है और ये मोशन ऑफ अ कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पीड में है, ये टाइम है, ये स्पीड वर्सेस टाइम। What is the distance traveled by the car when it is moving at a constant speed? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड वर्सेस टाइम में ये लाइन है एक्चुअली, ये जो दूसरी लाइन है को तो आप हटा दीजिएगा, इन एक्चुअल लाइन ये वाली है। एक ये वाली लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, आपको ये नज़र आ रहा है। एक ये वाली है, मैं जस्ट ओनली थोड़ा सा आपको शो कर लेता हूँ। एक ये वाली लाइन है, फिर दूसरी यहाँ से फिर ये लाइन आ रही है, यू आ रही है, यानी ग्राफ आपके पास ये वाला है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली पूरा टच नहीं कर सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हमारे पास जो है ये वाला इधर से फिर यू जा रहा है, इधर से यू जा रहा है, ये वाला ये ग्राफ एक्चुअली। ये बाकी तो ऐसे उसने वो शो किया उन्होंने। एक्चुअल में हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, यानी ये ब्लैक वाली लाइन, ये वाली ग्राफ है। मैंने रेड लाइन से आपको शो कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये बाकी तो वैसे उसने शो टाइम के साथ रिलेट कर दिया उन्होंने। अब कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार व्हाइल इट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो मुझे बताइए कि इस रेड लाइन में ये कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करें क्योंकि बार बार आ रहा है, जाहिर है अब कि स्पीड वर्सेस टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ पे देखिए स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। ये देखिए 10 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड से लेके 25 सेकंड तक, यानी 10 सेकंड तक ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, आप कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड वर्सेस टाइम में एरिया अंडर द कर्व, अंडर द ग्राफ जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस ट्रेवल है। तो हमारे पास देखिए ये वाला एरिया कवर हो चुका है, आपको नजर आ जाएगा ये वाला। ये हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड है ये वाला। तो इन यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ कितनी है, 10 है, और लेंथ कितनी है, 10। तो ये 10 से 100 हमारे पास की आंसर होगा। 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। ये देखें ये अब ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास ये वाला, बल्कि इसको स्क्वायर कह सकते हैं।
इसलिए कि ये 25 माइनस 15, ये वाली लेंथ कितनी है 10 है, 15 से लेके 25 तक ये 10। आपके ये वाली जो लाइन आपके पास आ रही है, मैं इसको दूसरे कलर से कर दूँ, ये वाली मेरे पास 10 है, ये 25 माइनस 15 है तो 10 हो जाएगा। और ये वाली भी 10 है, ये भी 10 है, इधर से हमें पता चल रहा है, देखिए ये वाले 10 है तो इधर भी बताइए। तो अभी लेंथ इनटू ब्रेथ है, ठीक है, 10 10 100, ये एरिया मेरे पास आ रहा है 100 मीटर, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि जहां कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कांस्टेंट स्पीड उसके 15 सेकंड से शुरू हो चुकी है, 25 सेकंड तक है, और इस दौरान उसने ये टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ है।